ये है हिमाचल प्रदेश के डलहौजी नगर का आर्य समाज मंदिर। और यहाँ अधिकतर जो है भवन में लकड़ियों का प्रयोग किया गया है। ऊपर छत भी लकड़ियों की ही है और ये बीच में जो गैप दिया हुआ है इधर यज्ञशाला के लिए, ये भी पूरा लकड़ी का है। ऊपर ये जो छज्जा है ये भी पूरा लकड़ी का है। इसमें एक प्रयोजन ये है कि यहाँ भूकंप आदि अधिक आते हैं। दूसरा प्रयोजन ये भी है कि यहाँ ठंड ज़्यादा होती है, तो सीमेंट पत्थर की अपेक्षा लकड़ी में जो है ठंड कम लगती है और लकड़ी यहाँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध भी होती है। तो एक प्रकार से वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखें, यदि लैंटर की छत होती है अथवा तो टीन शेड की छत होती है उसमें गर्मी लगती है, लेकिन आप लकड़ी की छत बनाएंगे तो उसमें गर्मी नहीं लगेगी। तो आर्य समाज की छत भी लकड़ी की ही है, लेकिन बड़ी दिव्य भव्य देखने में लग रही हैं। ये देखिए बड़ा अच्छा जो है नज़ारा है। ऊपर ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी के छायाचित्र है, उनके जीवन से संबंधित घटनाएं जो भी हुई वो सब लगाई हुई है। और इधर क्रांतिकारियों के फोटो लगाए हुए हैं। यहाँ आर्य समाज के नियमों को लिखा हुआ है। और ये महर्षि दयानंद सरस्वती जी से प्रेरणा प्राप्त आज़ादी के जो वीर क्रांतिकारी है उनके फोटो है, उनके नाम हैं। तो ये है आर्य समाज डलहौजी छावनी हिमाचल प्रदेश। ये कार्यालय भी जो है लकड़ी का ही पूरा बनाया हुआ है, तो प्रेरणा की दृष्टि से जो है उत्तम है। आर्य समाज के पुराने लोगों ने बड़े बड़े कार्य किए हैं। वर्तमान समय में वो मजबूती नहीं है आर्य भद्र पुरुषों में जो हमारे पुराने आर्य सज्जनों में थी। इस आर्य समाज की एक विशेषता और है, यहाँ भगत सिंह के दादा और परिवार वाले कई बार आया करते थे, रात को रोका करते थे, प्रचार इत्यादि करते थे। और अशफाक उल्ला खां भी कभी यहाँ आए थे। तो आर्य समाज तो वैसे भी 1857 से लेकर के 1947 तक भारत को आज़ाद कराने में विशेष क्रांतिकारियों की भूमिका अदा की है आर्य समाज ने। और वास्तव में इस संसार का कल्याण महर्षि दयानंद सरस्वती जी द्वारा बताए हुए मार्ग से ही संभव हो सकता है, क्योंकि महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने जो सिद्धांत बताया वो सीधा सीधा वेदों का, ईश्वर का सिद्धांत बताया, वैदिक सिद्धांत बताया, अकाट्य सिद्धांत बताया। उस पर चल कर के ही समस्त मनुष्य मात्र का सर्वांगीण विकास हो सकता है। इसलिए संसार के लोगों से मेरा आग्रह है कि आपको यदि अपना सर्वांगीण विकास करना है, पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्र का, शारीरिक, हर प्रकार का, मानसिक, बौद्धिक सर्वांगीण उन्नति करनी है, तो आपको वेद की शरण में आना होगा, वैदिक सिद्धांतों को स्वीकार करना पड़ेगा। और वर्तमान हमारे जो है निकटतम ऋषि वर्तमान समय के, अब से 150 वर्ष पूर्व महर्षि दयानंद जी का साहित्य हमें उपलब्ध होता है। सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, आर्य अभिविनय, आर्य उद्देश्य रत्नमाला, व्यवहार भानु, तो उन ग्रंथों का अध्ययन करके हम वेद से जुड़ सकते हैं। तो आओ सभी दुनिया के लोगों मिलजुल करके चले और आर्य समाज के माध्यम से हम सब मिल करके अपनी उन्नति करें। इति ओम।